हरे कृष्ण। एकादशी का व्रत तो प्रायः हम सभी करते हैं, लेकिन एकादशी की रात्रि के जागरण की कैसी अद्भुत महिमा है वो भी जानना हमें बहुत जरूरी है। ये भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि एकादशी के रात्रि जागरण की क्या महिमा है। भगवान कह रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन आदि से और सदग्रंथ यानी पुराण पाठ जैसे भागवत पुराण आदि ग्रंथों का पठन पाठन रात्रि के जागरण में करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि रात्रि जागरण में धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करे प्रसन्नता पूर्वक, और पुराण पाठ यानी श्रीमद् भागवत जी का पाठ जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पुराण पाठ करना चाहिए, लेकिन पुराण में भागवत पुराण अच्छा माना जाएगा क्योंकि एकादशी है। भगवान की प्रत्येक प्रहर में आरती करनी चाहिए। प्रत्येक प्रहर देखिए, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो हमने शाम को आरती कर ली 6 बजे मान लीजिए, तो फिर 9 बजे करें, फिर 9 के बाद 12 के आसपास कर लें, तो ऐसे आरती कर लेनी चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई एकादशी जागरण करे और उसके अंदर पुराण पाठ की व्यवस्था हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। जो एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। देखिए भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं, जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। तो दीपदान कैसे करें? घी का दिया जला लें, गाय के घी का दिया होना चाहिए, और वह जलाकर भगवान के आगे रख देना चाहिए। यदि आंवले का वृक्ष होना तो वहां पर भी रख सकते हैं, तुलसी जी के वृक्ष के पास भी रख सकते हैं, अथवा तो हमारा जहाँ मंदिर है वहां पर भी हम गाय के घी का दीपक रख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि वह दीपक जब तक जलता है तब तक एक एक निमेष में, एक निमेष यानी पलक झपकाते हैं ना हम लोग, एक निमेष उसे कहते हैं, तो एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। इतना पुण्यदायी है भगवान के पास एकादशी के दिन रात्रि में घी का दिया जलाना। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुगल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। गूगल ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, ओरिजिनल गूगल मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके अंदर आप कपूर मिला देना और गाय के गोबर के कंडे के ऊपर इसे जलाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा करने से वह लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बाँचता है वह मेरे समीप निवास करता है। तो भागवत पुराण तो सभी के घर में होना ही चाहिए, अथवा तो शिव पुराण हो। देखिए भगवान ने यहाँ कुछ भी बताया नहीं है कि भागवत पुराण पढ़ें अथवा तो शिव पुराण पढ़ें, है ना, अथवा तो कोई और पुराण पढ़ें, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस पुराण का पठन पाठन करना चाहिए। ऐसा करने से वह भक्त भगवान के समीप निवास करता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। एकादशी के दिन रात्रि में भगवान की परिक्रमा करने से 4 करोड़ यज्ञों का भी पुण्य मिला दिया जाए तो भी ये परिक्रमा करने के पुण्य से वह छोटा हो जाएगा। यानी जो हम लोग परिक्रमा करेंगे भगवान की उसका पुण्य फल अधिक हो जाएगा। तो परिक्रमा कैसे करें? मान लीजिए आप पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय आखिरी में आप हाथ जोड़कर भगवान की परिक्रमा कर लीजिए, अथवा तो आंवले का वृक्ष होना आपके पास तो आंवले के वृक्ष की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। ठीक है, पीपल आदि की परिक्रमा न करें रात्रि को पीपल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अथवा तो हमारे पास भगवान का फोटो हो तो हाथ जोड़कर आप लोग ऐसे ही परिक्रमा कर लेना। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। तो बाल चरित्रों का पठन पाठन तो आपको श्रीमद् भागवत में मिल जाएगा, और भागवत महापुराण है, पुराण वाचने की महिमा भी है। तो आप लोग भगवान की बाल लीला का पठन कर लेना। भागवत गीता प्रेस गोरखपुर का आता है ना,
भाग 2 में 2 भाग में आता है, तो दूसरे भाग में भगवान के बाल चरित्र का वर्णन है, वो आप लोग पढ़ सुन सकते हैं। पढ़ नहीं सकते तो सुन भी सकते हैं, वही पुण्य फल होगा। जो रात्रि में गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। ये देखिए, सब रात्रि जागरण की ही बात हो रही है। रात्रि में क्या क्या करना है भगवान बता रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, गीता जी का पाठ कर लेना चाहिए। यदि यह नहीं आता हो तो पाठ सुन लेना चाहिए। ये दोनों पाठ मैंने किए हुए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और भगवान कहते हैं कि इसके पाठ से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को वह व्यक्ति पा जाता है जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं। जो मन, देखिए मन, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग जाग रहे हैं और मन कहीं और है हमारा, अथवा तो हम लोग मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मन कहीं और हो गया ना। वाणी, जाग कर हम लोग व्यर्थ वार्तालाप कर रहे हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसा निकला, वो वैसा निकला। व्यर्थ का वार्तालाप न करे, इसीलिए भगवान ने विशेष यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि वाणी। अब देखिए, तीसरा भगवान ने बताया कि क्रिया द्वारा, ऐसा नहीं कि जागरण करें और पार्टी करने लग जाएं, ना फिल्म के गानों पर नाचने लग जाएं। नाचना है तो भगवान के कीर्तन में नाचिएगा। इसीलिए भगवान ने कह दिया कि जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं, उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी एक बार भगवान के धाम चले गए तो पहले क्या होता है ना कि पुण्य नाश होने पर भगवान के धाम से भी व्यक्ति गिराया जाता है। जी हाँ, स्वर्ग से भी गिराया जाता है। जिस भी लोक में आप चले जाएंगे वहां तक आपकी पुण्याई आपके काम आएगी, लेकिन ये ऐसी पुण्याई आपको मिलेगी, भगवान बता रहे हैं कि वह मेरे लोक से कभी नहीं गिराया जाता। ये जागरण में ये सब जो बताया गया है भगवान के द्वारा, वह कर लेने से उसका पुण्य नाश नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है, वह भगवान के सामीप्य में रहता है। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ, एक ही गुणवान एक भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप जागरण करते हैं तो आपके समस्त पूर्वज, आपके पितृ भी तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में या जानबूझकर जो पातक किया गया हो, यानी जो पाप किया गया हो, पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस पाप राशि का संचय किया गया है, एकादशी के जागरण से उन सभी का नाश हो जाता है। कितनी सुंदर महिमा भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये स्कंद पुराण की बात मैंने आपको बताई है। अब ध्यान से सुनिए कि रात्रि को जागरण हम लोग कब तक करें। विशेष करके रात्रि का जागरण आप 12 बजे तक कर सकते हैं, हद से हद आप 1 बजे तक करिए, ठीक है, क्योंकि आपको आगे काम पर भी जाना होगा, बच्चे हैं तो स्टडी करना होगा, गृहिणी माताएं बहनें हैं तो उनको सुबह उठना भी पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जागरण करें और उठें फिर दोपहर के 10 बजे 11 बजे, ऐसे नहीं करना है। जागरण भी इस प्रकार हो जाए कि सुबह हम सूर्योदय से पहले भी उठ जाएं, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जागरण हो सके तो हम 12 बजे अथवा तो 1 बजे तक करें। जागरण हो सके तो हम रात्रि के 12 बजे अथवा तो 1 बजे तक करें, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जागरण की क्या महिमा है। अब ये वीडियो आप लोग सभी को पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी लोग लाभ ले सकें। ऐसे ही तिथि, त्योहार और पर्वों की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हरे कृष्ण।